इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बड़े आक्रोश में, बहुत गुस्से में हैं और ये गुस्सा दिखाते हुए वो ये कह रहे हैं कि दोनों देशों ने अपनी ओर से जो कदम उठाए, लेकिन फलस्तीन देश की स्थापना को कभी जमीन पर नहीं उतरने दूंगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। दरअसल ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने मिलकर के एक बड़ा कदम उठाते हुए फलस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दे दिया और देश के तौर पर मान्यता मिलने पर ये जो एक फैसला लिया गया तीनों देशों के द्वारा, इस औपचारिक घोषणा के बाद फलस्तीन को देश घोषित किया गया है। जबकि इजराइल की सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए फलस्तीन को मान्यता दिए जाने का विरोध किया है। पश्चिमी सहयोगियों के फलस्तीन स्टेट को मान्यता देने पर नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ये नेता हमास को इनाम दे रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने इजराइल में किस तरह से हमले को अंजाम दिया था, उसको ये देश नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे फलस्तीनी गुट हमास का हौसला बढ़ जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी। विदेशी लोग हमास को सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले भी ये कह चुके हैं कि ऐसा कदम आतंक को इनाम देने जैसा है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने भी इसी तरह की बात कही है और प्रधानमंत्री ने अपने जो बयान जारी किए, उन बयानों में ये बात साफ नजर आती है। हालांकि मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि फलस्तीनी को देश के तौर पर मान्यता देना हमास के लिए इनाम के अलावा और कुछ नहीं। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा कि हमास के नेता खुले तौर पर मानते हैं कि हम ये मान्यता सीधे 7 अक्टूबर के नरसंहार का नतीजा है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने कहा कि हमास का फलस्तीनी भविष्य कोई स्थान इसमें नहीं है और हमास का फलस्तीन के भविष्य में कोई जगह नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी स्पष्ट किया कि यह फैसला हमास को इनाम नहीं बल्कि फलस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत करने और लोकतांत्रिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया की ओर से भी इसी तरह का एक बयान आया। फलस्तीन की विदेश मंत्री वरसेन अघाबेकियन शाहीन ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और उन्होंने कहा कि ये कदम प्रतीकात्मक नहीं बल्कि व्यावहारिक है और ये अपरिवर्तनीय है। इससे फलस्तीन की स्वतंत्रता और संप्रभुता की राह और करीब आ गई है। ये फैसला भले ही तुरंत युद्ध खत्म न कर दे, लेकिन भविष्य की दिशा जरूर तय करेगा। इससे पहले ब्रिटेन लंबे समय से इजराइल का सबसे करीबी सहयोगी रहा, लेकिन गजा में इजराइल के युद्ध के बढ़ने के साथ ही उसकी स्थिति अब बदल गई है। हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद इस हमले में जहां भारी तबाही हुई और हजारों लोग मारे गए, संयुक्त राष्ट्र ने इसे अकाल की चेतावनी भी दी थी, लेकिन अकेले ब्रिटेन ने फलस्तीन को राष्ट्र की मान्यता नहीं दी है। इससे पहले कुछ और इसके आंकड़े जिस पर नजर डाल लेना बहुत जरूरी हो जाता है। दरअसल 140 से अधिक देश ऐसे हैं जो इस दिशा में कदम उठा चुके हैं और इस सप्ताह के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के दौरान फ्रांस समेत कई और देश ऐसा कर सकते हैं। ब्रिटेन ने अमेरिका के विरोध को दरकिनार करते हुए यह कदम उठाया और कुछ दिन पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन की यात्रा के दौरान इस योजना से असहमति जताई थी। ट्रंप ने कहा था कि इस मामले पर मैं प्रधानमंत्री स्टामर से असहमत हूं। अमेरिका और इजराइल सरकार के साथ साथ विभिन्न आलोचकों ने इस योजना की निंदा करते हुए कहा कि यह हमास और आतंकवाद को बढ़ावा देगा। हालांकि ये कदम मोटे तौर पर सांकेतिक है, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि ब्रिटेन ने ही इजराइल राष्ट्र की स्थापना के लिए 1917 में जमीन तैयार की थी। उस समय के फलस्तीन पर ब्रिटेन का नियंत्रण था। जुलाई में स्टामर ने कहा था कि अगर इजराइल गजा पट्टी में संघर्ष विराम के लिए सहमत नहीं होता है तो ब्रिटेन फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता देना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने इस पर कहा था कि ये उद्देश्य जो है वो अलग था और इस कदम का जो उद्देश्य फलस्तीनियों और इजरायलियों के बीच शांति की उम्मीदों को जिंदा रखना है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह हमास के लिए कोई तोहफा नहीं है। कीर स्टामर ने यह भी कहा कि फलस्तीन में भविष्य के शासन में हमास की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर शांतिपूर्ण भविष्य के लिए प्रयास करने होंगे और बंधकों की रिहाई, हिंसा के अंत, पीड़ा के अंत और 2 राष्ट्र समाधान की ओर
हमें लौटना होगा, जो सभी पक्षों के लिए सर्वोपरि है। दो राज्य समाधान को आगे बढ़ाने के प्रयासों को बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और इजराइल का कड़ा विरोध है। अमेरिका ने फलस्तीनी अधिकारियों को संयुक्त राष्ट्र के महासभा में शामिल होने से भी रोक दिया है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो फलस्तीनी देश के दर्जे के कट्टर विरोधी हैं, अपनी प्रतिक्रिया में एक तरफा कार्रवाई करने की उन्होंने धमकी दी। संभवतः वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में कब्जे में वे शामिल हो, लेकिन नेतन्याहू फलस्तीनी देश की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को इजराइल पर हमले के रूप में इसे चित्रित करते हैं। और पिछले सप्ताह अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि ये स्पष्ट है कि यदि हमारे खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाती है तो ये हमारी ओर से एक तरफा कार्रवाई को न्योता देता है। नेतन्याहू और उनके धुर दक्षिणपंथी गठबंधन सहयोगी लंबे समय से वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहते हैं, जिससे एक फलस्तीनी देश स्थापित करना लगभग असंभव हो जाए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। क्या फलस्तीन देश बनना चाहिए? क्या नेतन्याहू ठीक हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं और 140 देश जो इसको देश मान ले रहे हैं, क्या वो ठीक है? हमास को क्या वाकई इससे लाभ मिलेगा? क्या आतंक बढ़ेगा? ये सभी विषय जिस पर आप अपनी प्रतिक्रिया खुलकर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।